नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों में शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। बात करने को तैयार नहीं किसान, बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रदर्शनकारियों ने दिखाया रौद्र रूप, वही बैरिकेडिंग तोड़ने का किया गया प्रयास। दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया, किसान हुए आक्रामक तो देंगे जवाब। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है, किसान हुए आक्रामक तो जवाब देंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बात करने को तैयार नहीं है किसान, प्रदर्शनकारियों ने दिखाया रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़ने का किया गया प्रयास। वहीं इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है, किसान हुए आक्रामक तो जवाब देंगे, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रदर्शनकारियों ने दिखाया रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया। दिल्ली पुलिस का इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है और कहा कि किसान अगर आक्रामक हुए तो जवाब देंगे। बता दें कि आज किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन है और लगातार बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और कल भी आपने देखा कि कल बॉर्डर पर हालात थोड़े तनावपूर्ण थे और इसी को लेकर बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने रौद्र रूप दिखाया, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया और साथ ही इसी को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान अगर आक्रामक हुए तो जवाब देंगे, ये कहा है। बता दें कि बात करने को तैयार नहीं है किसान, वहीं प्रदर्शनकारियों ने रौद्र रूप दिखाया है। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। बता दें कि हरियाणा इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। वहीं किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया। वहीं 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद करने के आदेश। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया, इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है, 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि 15 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं और साथ ही बता दें कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद कई ऐसे जगह हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के शिलान्यास की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और 16 फरवरी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने गांव माजरा पहुंचेंगे। यहां पर पीएम मोदी बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और इसी को देखते हुए विशाल पंडाल बनाया जा रहा है और इस रैली में चारों तरफ से लोगों का आगमन होगा। इसलिए 71 एकड़ में 10 पार्किंग पॉइंट है और 4 एकड़ में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। सोलह तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है। तो काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है और 2 दिन हमारे पास अभी हैं, तो ये काम 15 की शाम तक कंप्लीट हो जाएगा और लोगों की पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है।
तो लोगों में जिस तरह से हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठे, हम आगे बैठे। सीएम साहब कब आ रहे हैं? सीएम साहब या तो कल नहीं तो परसों शायद आएंगे। अभी आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कितने लोग लगभग पहुंचने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या तमाम इस तरह की तैयारियां हैं? देखो, हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हमने व्यवस्था की है कि 1 लाख लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है खासकर आपकी विधानसभा में, तो किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखो, जब एम्स बनता है तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। उसके बाद इस क्षेत्र का जो रोजगार उत्पन्न होगा उससे रोजगार लोगों को मिलेगा। तीसरा, जो बच्चे हमारे जो मेडिकल एजुकेशन की जो शिक्षाएं हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई स्टाफ नर्स बनेगा, कोई डेंटल सर्जन बनेगा, कोई आयुष विभाग से डॉक्टर बनेगा, तो सारी फैसिलिटीज यहाँ हमारे इस एम्स के अंदर होंगी। देश भर के किसानों के दिल्ली कूच के फैसले के बाद हरियाणा में तमाम जगहों पर बता दें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि अनेकों बॉर्डर पर नाकाबंदी, किलेबंदी, बैरिकेडिंग समेत अन्य बैरियर भी लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। और इस बीच रेवाड़ी जिले के नेशनल हाईवे पर दिल्ली जयपुर रोड पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर बता दें कि पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिला प्रशासन किसी भी सूरत में बता दें कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश न कराने के पूरे इंतजाम में है। साथ ही उनका कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे। अगर ट्रैफिक रोकने की जरूरत पड़ी तो लोगों को पहले ही सूचित किया जाएगा। बता दें कि अलर्ट मोड पर रेवाड़ी पुलिस नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रूट डाइवर्ट किए गए हैं और बता दें कि सड़कों पर कीलें लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही नुकीले तार लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। और बता दें कि अगर हालात तनावपूर्ण रहे तो बता दें कि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिसार के जिले के कुछ किसान टीकरी बॉर्डर के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। बता दें कि किसान प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर टीकरी बॉर्डर तक पहुंचे और ये किसान बता दें कि बांस कस्बे से आए हैं और सीमेंटेड बैरिकेड पर किसान मोर्चे के बैनर भी लगा दिए गए हैं। और बैरिकेड पर बैनर लगाने के बाद किसानों ने बैठकर नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसानों को समझाया और बैनर हटवा दिया। इतना ही नहीं, किसानों को पुलिस ने समझाकर मौके से दूर भेज दिया। टिकरी बॉर्डर पर सबसे पहले पहुंचने का दावा करते हुए किसानों ने कहा कि वो रास्तों को देखते हुए आए हैं और पीछे पंजाब के साथ ही किसान भी आएंगे। और साथ ही बता दें कि हरियाणा के किसान आगे आगे चलते हुए पंजाब के किसानों को दिल्ली तक लेकर आएंगे। किसानों ने कहा कि एमएसपी उनका हक है और इनके मिलने तक संघर्ष किया जाएगा। मोनू नाम है भाई साहब, बास गांव से आया हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा से। ठीक है, दिल्ली जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आवाज दी थी उसके मुताबिक मैं सबसे पहले टिकरी बॉर्डर पे आया हूँ और जो हमारी मांगे हैं जो जायज हैं, स्वामीनाथन हमारी रिपोर्ट लागू करी जाए। एमएसपी की हमने जो मांग रखी है वो हमें चाहिए। हम किसान हैं, मजबूर हैं, मजबूरी में दिल्ली आए हैं। कुछ किसानों को रोका गया है, रोका गया, वो भी बैरिकेड तोड़ के जल्द ही पहुंचेंगे। एक मीटिंग का फैसला था जो कि फैसला होने लग रहा है, वहां पे बैठे हैं, वो वहां पे हाँ या ना होते ही हमारे किसान तोड़ के आ जाएंगे। लाखों में खड़े हैं, कोई एक दो किसान नहीं है, लाखों में जनसंख्या है, वहां खड़े हैं, वो आ जाएंगे। उससे पहले हमारे को जो ऑर्डर दिया गया उससे पहले हम रास्ता देखते हुए आ गए। खाली रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी वो एक ही तोड़ना है बैरिकेड, शंभू तोड़ते ही हम दूर दिल्ली लग जाएंगे। अगर किसानों की
अगर हमारे जो किसान नेता है उनकी आवाज टिकरी बॉर्डर तक की है, टिकरी बॉर्डर तक रहेंगे हम। अगर उनकी और आगे जाएगी तो और आगे भी पूरी दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे। पहले कहा गया था कि सिर्फ पंजाब के किसान है, अब नहीं, हरियाणा के सबसे पहले, पंजाब से आगे हरियाणा। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा है, हरियाणा रास्ता दिखाएगा, पंजाब दिल्ली बढ़ जाएगा। हम पंजाब को हम आगे होके दिल्ली बढ़ेंगे, हम रास्ता देंगे। पंजाब हमारा बटापरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान नेता जगदीप औखल के द्वारा दिया गया एक वीडियो बता दें कि वायरल किया जा रहा है, जिसमें किसान शंभू बॉर्डर व खनौरी बॉर्डर पर नजर बनाए रखे हैं और वीडियो में कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली हरियाणा सरकार किसानों को रोक रही है, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा की जो एकता है, छोटे बड़े जो भाईचारा को निभाएंगे, सारे हरियाणा के साथ तैयार रहे। जैसे शंभू बॉर्डर और खनौरी की खबर आती है तो सभी किसान ने साथ लग जाना है। साथियों 13 फरवरी का जो दिल्ली कूच रखा गया है, उसको लेकर बहुत ही जरूरी सूचना, बहुत ही जरूरी हिदायत अपने सारे के हरियाणा के भाइयों तक पहुंचानी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। साथियों, जो ताजा स्थिति है शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है। बैरिकेड हरियाणा सरकार उनको रोकने की कोशिश कर रही है, पर किसानों का मकसद दिल्ली पहुंचने का है। जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर अपने हरियाणा के सारे भाइयों से हिदायत है, आप सारे तैयार रहें, एक नजर आंदोलन पे रखें। शंभू बॉर्डर पे जैसे ही वहां पर बैरिकेड क्लियर होंगे और वहां से सारा काफिला चलेगा, सारे हरियाणा के साथी, जहां बाड़ा जिला के हों, कुरुक्षेत्र जिले के, करनाल जिले के, सारे के सारे जीटी रोड पे साथ की साथ पहुंचे और इन अपने भाइयों को साथ लेके हमने दिल्ली पहुंचने का काम करना है और अपनी मांगे मनवाने का काम करना है। और सारे साथियों से अपील रहेगी, शांति बना के रखे। हमारा काम कोई दंगा करना मकसद नहीं है, हमारा दिल्ली पहुंचकर इस केंद्र की सरकार को अपनी बात सुनाना हमारा मकसद और अपने मुद्दे हल करवाना। उसके लिए सारे साथी तैयार हो जाओ। और करनाल जिले के साथियों से अपील रहेगी, जब वहां पर बैरिकेड क्लियर हो गए और वहां से काफिले चल पड़े, जो कुरुक्षेत्र और करनाल का बॉर्डर है, आप सभी ने बहुसमाना गांव है जो यहां पर पहुंच के यहां से बड़ी संख्या में हमने अपने सारे पंजाब के भाइयों को, पूरे सारे जो पीछे से किसान आ रहे हैं सारों को साथ लेके जाएंगे। जो जिले जीटी रोड बेल्ट के हैं वो शंभू बॉर्डर पर नजर बना के रखे। यहां से जैसे क्लियर होगा सारों ने जीटी रोड पे साथ चलना है और जितने साथ लगते गांव है जीटी रोड के, लंगर की, पानी की व्यवस्था का भी इंतजाम करें। यदि किसान हरियाणा में एंटर होते हैं उसके बाद सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो खनौरी बॉर्डर है, जो उधर के जिले हैं कैथल, जींद, वो वहां पर अपनी नजर बना के रखे। वहां से भी जैसे क्लियर होता है सभी ने साथ देना है। सारे हरियाणा के तैयार रहें। जैसे पिछले आंदोलन ने हरियाणा ने बहुत बड़ा साथ दिया था पंजाब के भाइयों का, छोटा बड़ा भाई बढ़ के, उसी प्रकार से इसी आंदोलन में भी हम सभी ने इकट्ठे होकर काम करना है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे नजर बना के रखें। सारे वहां की लीडरशिप संपर्क में है। जैसे ही कोई वहां पर अपना वहां से रास्ता क्लियर होगा तो फिर उसके बाद हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचा जाएगा। और सारे हरियाणा के साथी इस वीडियो को शेयर कर दो और नजर बना के रखें। और सारों ने जीटी रोड पे ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचना है, हर तरीके से मदद करनी है। आपको आंदोलन लड़ने का तजर्बा है, इतने को निवेदन करना था। पिछले कुछ दिन से हरियाणा की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, बहुत ही डराने धमकाने का काम कर रही है। ना पहले कभी हरियाणा डरा है, ना अब डरेगा। हमारा काम है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाना और उसको मनवाएंगे। पंजाब हरियाणा की जो एकता है, छोटे बड़े भाई का जो भाईचारा, उसको निभाएंगे। सारे हरियाणा के साथी तैयार रहें। जैसे शंभू बॉर्डर से और खनौरी से कोई खबर आती है, सारों के सारों ने साथ लग जाना है। यही बेनतियां करनी थी। जय किसान, जय संघर्ष, धन्यवाद। बैठक के बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने बैठक की जानकारी दी और दुग्गल ने बताया कि पीएम मोदी के 16 फरवरी के रेवाड़ी दौरे पर भी चर्चा हुई है। आप सब लोगों को मालूम ही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो
बिल्कुल नजदीक हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हरियाणा को सौगात देने जा रहे हैं। रेवाड़ी में जो एम्स खुलने जा रहा है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो इसलिए सभी संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिन शिलान्यास के या इनॉग्रेशन के रहेंगे, उसके बारे में भी जो है विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। क्या क्या चर्चा रही है मैम? क्या कार्यक्रम होंगे मैम उस दिन इसके अलावा? देखिए, हमारे संगठन के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे गांव चलो अभियान है। हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई। बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि किसानों का मकसद दिल्ली में जाकर केंद्र से बातचीत करना है, तो केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आकर 2 बार बातचीत कर चुकी है, एक बार फिर बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में किसानों के दिल्ली जाने की बात समझ से बाहर है। इनका क्या मकसद है? इनके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए और सरकार से बातचीत करनी चाहिए। अगर किसान बातचीत करते हैं तो केंद्र सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है। इस आंदोलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है और हमारे अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए हुए हैं। दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं। हरियाणा में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के मद्देनजर प्रदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। वहीं फिलहाल प्रदेश में हालात नियंत्रण में है। हरियाणा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही भ्रामक व भड़काऊ सूचना को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। ऐसा करने वालों से हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा और इसी के साथ किसी भी प्रकार के असहज स्थिति में बचने के लिए हरियाणा पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। आम जन से यह अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा लोगों से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा से बचें और यातायात संबंधी अपडेट्स के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार फॉलो करते रहें। अंबाला के शंभू बॉर्डर में बता दें किसानों और पुलिस के बीच खींचतान में एक तरफ जहां हरियाणा के कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, तो वहीं पंजाब की तरफ से कई किसानों और पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। अंबाला के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी को देखते हुए डॉक्टरों की विशेष टीम ड्यूटी पर तैनात कर दी गई है और अंबाला के नागरिक अस्पताल में एक डीएसपी समेत कुल 7 लोग लाए गए, जिसमें 4 अंबाला पुलिस के हैं और 3 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। बता दें कि अंबाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसान आंदोलन के चलते कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और साथ ही डॉक्टरों की विशेष टीम तैयार की गई है। शंभू बॉर्डर पर बता दें कि किसान और जवान आमने सामने हुए, जिस दौरान बता दें कि कई किसानों को गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही कई जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बता दें कि कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर का ये मामला बताया जा रहा है। सभी को पत्थर से
मैम बाकियों को कैसी इंजरी है, मतलब पत्थर से ही चोट लगी है या गिरे हैं आंसू गैस के गोले की वजह से? उनको नहीं है। व्हाइट कलर का कुछ अप्लाई किया हुआ था चेहरे पर, वो क्या है? ये नहीं पता उनको कैसे आई है, पर आपने टोटल पूछा तो 7 है। जिस तरीके की वहाँ पे घटना हो रही, कैसी तैयारियां हैं सिविल हॉस्पिटल की? हमारी तैयारी, हम पूरी तैयार हैं। सुबह से हम तैयारियां कर रहे थे, हमें मालूम था ये कुछ आज जैसे घटने वाला है, तो मेरी टीम, मैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सिविल सर्जन हम पूरी तैयार हैं। हमारी पूरी तैयारी है। ठीक है मैम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा और दिल्ली के बीच टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। सड़क के बीचों बीच कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर रखकर बॉर्डर पर राजधानी दिल्ली से आने जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वहीं बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने कंक्रीट की मोटी दीवार बनानी शुरू कर दी है। झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन और दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और एक दूसरे से इनपुट साझा किए। राजधानी दिल्ली में किसानों की एंट्री किसी भी कीमत पर ना हो, इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है। अभी देखिए, मैं अगर झज्जर जिले की और टिकरी बॉर्डर की बात करूं तो पूर्ण शांति है यहाँ पर और कोई ऐसा कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। कुछ जो यहाँ की इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, जो लेबर हैं, उन्होंने जरूर अपना विरोध जताया है कि कोई भी आंदोलनकारी यहाँ ना आए, क्योंकि उनका रोजगार इससे प्रभावित होता है। तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन यहाँ शांतिपूर्वक किया था। बाकी पूर्ण शांति यहाँ बनी हुई है और हमारी पूरी तैयारी है, और कोई भी उपद्रव करता है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के भी लगातार जो अधिकारी है वो यहाँ आकर जायजा ले रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मेरी निरंतर बात हो रही है और अभी जो डीसीपी आउटर हैं, ज्वाइंट सीपी साहब हैं, वो आए थे यहाँ पर। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच चली करीब 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने अपने कहे अनुसार दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा कि सरकार ने नया प्रपोजल नहीं दिया, सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अगर सरकार इसी तरीके से काम करती है, नहीं हमारी बातों के ऊपर ध्यान देती, तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़े। क्या किया ये सरकार ने क्या किया, जवाब दिया सरकार कहाँ अड़ी हुई है? ओ यार, ये नहीं तो 2 माइक ने मड़ा जा नीचे करो, 1 माइक आप जी गल बड़ी स्पष्ट यार, माइक मत पकड़ो यार, यार 2 माइक रखे पड़ते। सरकार की ओर से जो बात आई है वो वही की वही है जो जहाँ पे आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई। वही प्रपोजल है जो पहले थी, और वो प्रपोजल, उस प्रपोजल के ऊपर विचार चर्चा करनी है। यार नीचे कर लो फिर करण जी, वो पूरे का पूरा एसकेएम बैठा है हमारा बाहर, उनके साथ मुंह तो बचेगा। और ये बात जरूर है कि हमारी मजबूरी बनेगी, अगर सरकार इसी तरीके से जिद्दी रवैया अख्तियार करती है तो फिर हमें मजबूर सुबह आगे बढ़ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।